दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पुणे के काफी फेमस और हॉन्टेड होलकर ब्रिज की कुछ ऐसी भयानक सी कहानियां और कुछ ऐसे भयानक किस्से जो कि कैमरे में कैद हो गए हैं और जिनमें आत्माओं ने बात करने की कोशिश की है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, आत्मा जिन्होंने बात करने की कोशिश की है और यहाँ तक कि अपना नाम भी बताया है। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बिना स्किप करे आखिर तक पूरा देखें, क्योंकि तभी आप इसकी पूरी कहानी से कनेक्ट कर पाएंगे। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम तेजश्री है और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल डर की एक बात में। तो चलिए जानते हैं होलकर ब्रिज की पूरी कहानी। महाराष्ट्र के बाहरी इलाकों को जोड़ने वाला ये पुल जितना ऐतिहासिक माना जाता है, उतना ही अपने हॉन्टेड कहानियों के लिए भी प्रसिद्ध है। इस पुल की भयानक कहानियां और आत्माओं की घटनाएं इस जगह को और भी डरावना बना देती है। दोस्तों, होलकर ब्रिज का निर्माण सन 1800 में पुणे के तत्कालीन शासक माधवराव पेशवा ने करवाया था। इस पुल का नाम मराठा नेता यशवंतराव होलकर के नाम पर रखा गया। इस क्षेत्र का उपयोग बाद में अंग्रेजों ने अपने शिविर के रूप में किया था। दोस्तों, जैसे इस पुल के आप थोड़ा सा आगे जाते हैं, आपको एक कब्रिस्तान दिखता है जिसमें 1790 की दशक की कब्रें हैं। रात के समय इस पुल से गुजरने से लोग काफी डरते हैं, क्योंकि कई सारे लोगों ने इस पुल के ऊपर और इस पुल के आसपास भूत और प्रेतों को देखने का दावा किया है। लेकिन ऐसा क्या हुआ था इस होलकर ब्रिज पर जो इस ब्रिज को इतना हॉन्टेड बना देता है? तो यहाँ के लोगों की माने तो इस ब्रिज से जुड़ी हुई तो वैसे बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन एक कहानी जो सबसे ज्यादा मशहूर है वो है एक माँ और उसके 5 साल के बेटे की। कहते हैं कि एक रात जब ये माँ अपने बेटे के साथ होलकर ब्रिज से गुजर रही थी, तभी एक तेज रफ्तार कार ने उसके बेटे को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके कारण बेटे की मौके पर ही मृत्यु हो गई। तो दुख से बेहाल हुई इस माँ ने अपने मृत बेटे को गोदी में उठाया और पुल से नीचे बहती हुई नदी में कूदकर उसमें आत्महत्या कर ली। और इस घटना के कुछ समय बाद ही इस पुल पर आधी रात के समय एक औरत को भटकते हुए देखने का दावा किया जाने लगा। लोग कहते हैं कि ये औरत खासकर कार चलाने वालों का पीछा करती है और उन्हें डराती भी है, और इस वजह से पुल पर काफी सारे दुर्घटनाएं भी होने लगी। ये किस्सा इतना मशहूर हुआ कि इस पुल की जांच के लिए कई पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स आए, जिसमें खासकर ऑस्ट्रेलिया की एक विशेषज्ञ एमी, जो अपने मंगेतर के साथ होलकर ब्रिज पर इन्वेस्टिगेशन करने आई। जब एमी और उसका मंगेतर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुल के नीचे पहुंचे तो उनके आजू बाजू में कोई भी नहीं था। तब उन्होंने अपने उपकरणों का उपयोग किया, जिसमें से एक था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर और दूसरा था घोस्ट ट्यूब। तो दोस्तों, जो भी ये पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, उनके पास ये 2-3 उपकरण होते हैं जिससे वो आत्माओं से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। दरअसल हमारे आजू बाजू में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है, जहां पर अगर कोई अज्ञात एंटिटी यानी अगर कोई आत्मा आती है तो इस डिवाइस की लाइट लगती है और आत्माओं से सवाल पूछने पर उसके जवाब में ये लाइट बार बार बीप होने लगती है। और जो दूसरा डिवाइस होता है वो अज्ञात एंटिटी की आवाज को रिकॉर्ड कर सकता है या फिर उसके कहे जाने वाले कुछ शब्दों को वो स्क्रीन पे दिखाता है। एमी ने बाद में मराठी में कुछ सवाल पूछना शुरू कर दिए, जैसे कि जो भी आत्मा उनके आसपास में मौजूद है उसका नाम क्या है और क्या वो बाजू में जो कब्रिस्तान है वहां पे रहती है। तो तभी एमी को एक नाम सुनाई दिया और वो नाम था कृष, मतलब कि कृष्णा भी नाम हो सकता है। जब एमी ने और 2-3 सवाल पूछने की कोशिश की तो जमीन के ऊपर एक जोरदार आवाज आई, जैसे कि किसी ने अपने पैरों को जमीन पर जोर से पटका हो। उस वक्त एमी को किसी की रोने की आवाज सुनाई दी तो उसके मंगेतर को किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। उसके बाद एमी और उसके मंगेतर ने पास वाले कब्रिस्तान में जाने का फैसला किया, लेकिन देर रात होने की वजह से
कब्रिस्तान का जो गेट था वो बंद था और आजू बाजू में काफी सारे कुत्ते भौंक रहे थे, जिसके कारण एमी और उसका मंगेतर इस कब्रिस्तान में नहीं जा पाए। इसके कुछ समय बाद में हमारे इंडिया के दो काफी प्रसिद्ध पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स सरबजीत और पूजा ने अपने टीम के साथ होलकर ब्रिज का इन्वेस्टिगेशन किया। उनके पास में भी ये 2-3 सेम डिवाइसेस थे और पूजा ने भी कुछ सवाल करने शुरू कर दिए, जैसे कि जो भी आत्मा उनके आसपास में है उनका नाम क्या है। तो दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा कि इस सवाल पर सामने से एक जवाब आया और वो जवाब था श्रीनिवास। इस जवाब के बाद में उनके एक टीम के सदस्य की डिवाइस की बैटरी अचानक से घट गई, जो कि ये पूरा इंसिडेंट अपने डिवाइस में रिकॉर्ड कर रही थी। और यहाँ तक कि सरबजीत का जो गोप्रो कैमरा था वो कैमरा भी क्रैश हो गया। फिर भी अपने इस जांच को जारी रखते हुए पूजा ने एक और सवाल पूछा कि आप यहाँ पर कब से हो। तो जवाब आया 11वीं सदी। पूजा और सरबजीत उस वक्त काफी चौंक गए, क्योंकि इस पुल का निर्माण तो 18वीं सदी में हुआ था। तो ये जो श्रीनिवास है वो 11वीं सदी से यहाँ पर क्या कर रहे थे। तो इससे संबंधित और 2-3 सवाल पूजा ने पूछना शुरू कर दिए। तो उन्हें इस सवालों के जवाब के तौर पर 3 शब्द सुनाई दिए। उसमें से पहला शब्द था टेप, दूसरा था कबर्ड यानी कि अलमारी, और तीसरा शब्द था स्लेव यानी कि गुलाम। तो फिर पूजा ने पूछा कि क्या आपको किसी ने टेप से बांधकर कबर्ड में बंद कर दिया था, जिसके कारण आपकी मौत हुई थी। तो इसके जवाब में उसके टीम मेंबर के पीठ के पीछे उस आत्मा ने स्पर्श किया। हो सकता है कि वो आत्मा वहां से जाने के लिए कह रही हो, लेकिन तभी पूजा ने बताया कि अब 11वीं नहीं बल्कि 21वीं सदी शुरू है और जो भी आपके साथ हुआ है उनका हमें काफी अफसोस है और आप अब यहाँ से जा सकते हैं। और उसके बाद उस डिवाइस से आने वाली सारी आवाजें बंद हो गई। तो दोस्तों, ये थी शॉर्ट में इन्वेस्टिगेशन जो होलकर ब्रिज के नीचे की गई थी। और अगर आपको एमी, सरबजीत और पूजा के ये वीडियो देखने हैं तो हम इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी होलकर ब्रिज पुणे से जुड़ी हुई कुछ कहानियां और इन्वेस्टिगेशंस जिन्होंने इस पुल को हॉन्टेड होने का दावा किया। अगर आपको हमारी आज की ये जानकारी पसंद आई हो तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही किसी और रोचक और रहस्यमय जानकारी के साथ हम आपसे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।